और तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पहले एक साधु ने बताई थी। ये बात सच नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक छोटा तालाब था और उसके अंदर एक सीवीड था। अब तुमने नहीं देखा होगा तो सीवीड बहुत छोटे होते हैं। तालाब और सीवीड में एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी। मुझे नहीं पता था नॉन लिविंग थिंग्स भी बात करती हैं, पर फिर भी चलो। तालाब और सीवीड में बात चली और तालाब कहता है कि तुम तो इतनी छोटी हो, तुम कभी भी मेरे एंड तक नहीं पहुंच पाओगी। और सीवीड कहती है ऐसा नहीं है, मेरा सपना और मैं एक दिन तुम्हारे एंड तक पहुंचूंगी। तालाब हंसता है, हा 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 हा। लेकिन सीवीड के अंदर एक डिटर्मिनेशन होती है और वो अपने गोल पे रख जाती है। लेकिन तालाब को ये नहीं पता होता कि सीवीड के पास कंपाउंडिंग की पावर थी। सीवीड हर दिन दुगनी होती है। आज एक सीवीड थी, कल वो 2 होती है, परसों 4 होती है, फिर 6 होती है। 365 ऐसे करके धीरे धीरे एक साल बीत जाता है, यानी 365 डेज बीत जाते हैं। फिर तालाब आता है सीवीड के पास, 1 साल हो गया है, अभी तक तुम आधा ही तालाब देख पाई हो। तुम कभी भी तालाब का एंड नहीं देख पाओगे। सीवीड फिर से उसमें अपनी डिटर्मिनेशन होती है, नहीं मैं देख के रहूंगी। तालाब अपनी रूडनेस में चला जाता है। अब इससे पहले कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ मेरी खराब एक्टिंग के लिए, मूवी का मोरल सुनते जाओ। तो मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ये वाली कहानी क्यों कही? तुम्हें एक चीज़ पता होगी जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। चीज़ जो तुम आज करते जा रहे हो उसका रिजल्ट तुम्हें आज नहीं मिलता है, कल नहीं मिलता है, 1 महीने बाद नहीं मिलता है। हर दिन की तुम्हारी करी हुई मेहनत, उसकी प्रोग्रेस ऐसे स्लोप में नहीं ले जाती, कर्व में ले जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। आते हैं फिर से कहानी पे। 365 डेज हो चुके थे और अभी तक सिर्फ आधा ही तालाब कवर हो पाया था और 1 साल की मेहनत के बाद भी उसे हाफ रिजल्ट मिला। लेकिन व्हाट हैपन, अगले दिन वो फिर डबल हुई और जैसे ही अगले दिन डबल हुई 366 डे पे उसने पूरा तालाब कवर कर चुका था। यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ आज कंपाउंडिंग की पावर के साथ। सो कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है और थोड़ा अपने रियल लाइफ के एग्जांपल देते हैं। ये तालाब वर्सेस सीवीड की कहानी बहुत बढ़िया थी यार, इस पे अप्रिशिएशन लाइक, ठीक है। तो अब मैं तो रियल लाइफ में आता हूँ। तुम आज जिम जाके वर्कआउट करते हो, तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखने वाला है। तुम कल करते हो, तुम्हें 1 महीने हो जाते हैं, बल्किंग साइकिल, कटिंग साइकिल, तुम्हें रिजल्ट दिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अपनी ड्रीम फिजिक पे पहुंच गए हो। तुम फिर भी मेहनत करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो और मेहनत करते रहते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं बीच बीच में, जैसे कि इंजरीज होती हैं या फिर मे बी इलनेसेस होती हैं, तुम छोड़ते हो लेकिन फिर शुरू करते हो। एक दिन रैंडमली, मे बी 2 साल बाद, मे बी 3 साल बाद, मे बी कुछ बंदूक ले 5 साल बाद एक ऐसा रैंडम दिन आता है जिस दिन तुम उठते हो और तुम चेक करते हो अपनी फिजिक सुबह सुबह से आईने में उठ के, और तुम देखते हो अपने फ़ोन से कि जिस ड्रीम फिजिक की तुमने वॉलपेपर या फिर अपनी गैलरी में फ़ोटो सेव कर रखी थी, तुमने वैसी ही या मे बी उससे बेहतरीन फिजिक अचीव कर ली है। और ये आज नहीं हुआ, ये कल नहीं हुआ, तुम्हें सालों लगे, सालों की मेहनत, महीनों की बल्किंग, महीनों की कटिंग, फिर यही प्रोसेस रिपीट, बल्किंग फिर कटिंग, डेली प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इंजरीज, पेन, सोरनेस, प्रोटीन इनटेक, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सब तुम्हें करना पड़ा जस्ट फॉर दिस डे। लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ? इस दिन के बाद तुम्हारे रिजल्ट कंपाउंड होने लगेंगे। तुम्हें फिजिक जिस भी चीज़ के लिए चाहिए थी 10x 20x ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। मे बी वो हो सकता है फीमेल की अट्रैक्शन हो, बहुत ज़्यादा मिलेगी। मे बी वो हो सकता है और मैन से रिस्पेक्ट हो, बहुत ज़्यादा मिलेगी। मे बी वो होता है तुम खुद में ही अपने आप को कुछ प्रूफ करना चाहते हो, तुमने वो कर दिया। यही चीज़ मैं तुम्हें और चीज़ों के साथ बताने वाला हूँ। थोड़ा पर्सनल एग्जांपल देते हैं। यूट्यूब में जो कर रहा हूँ, डेली एक वीडियो डालता हूँ, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है। आज तो मुझे खड़े होते हुए बोलते हुए देख रहे हो। मैं कई चीज़ों पर काम भी कर रहा हूँ, बैक एंड पे, कन्वर्सेशन स्किल्स, वोकल स्किल, वॉइस स्किल्स, डायफ्राम, बहुत सी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है? आज मेरे व्यूज़ कम आते हैं, कल भी व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन मुझे कंपाउंडिंग इस पे भरोसा है। मुझे पता है कि एक दिन मैं सो के उठूँगा और मुझे पता चलेगा मेरी वीडियो अच्छी जा रही है। एक दिन मैं सो के उठूँगा, मुझे पता चलेगा कि मैं उस कम्युनिकेशन के लेवल पे आ गया हूँ जिस लेवल पे लोग मुझे याद रखते हैं कि ये बंदे की वीडियो में जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से बोलता है, जिस तरह से इसकी इन्फ्लुएंसिंग स्किल है, ये हिट करता है बंदा। यही मेरा एंड गोल है अभी तो। और तुम्हें लग रहा होगा कि यार तुम मेरी पिछली वीडियो आके देखोगे तुम्हें लगेगा इतना इंप्रूवमेंट नहीं, उससे पिछली देखोगे तुम्हें लगेगा इतना इंप्रूवमेंट नहीं। लेकिन अगर तुम मेरी फर्स्ट वीडियो या 1 साल पहले की वीडियो, 6 महीने पहले की वीडियो देखोगे, तुम कहोगे हाँ इंप्रूवमेंट है। सेम ऐसा ही होने वाला है, कंपाउंड इफेक्ट होने वाला है। मे बी 1 साल और लग जाए, मे बी 2 साल लग जाए, मुझे नहीं पता है कुछ, ठीक है। यूट्यूब पर कोई श्योर नहीं होता कि कल मैं उठ के वायरल ही हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ कंपाउंडिंग के पावर से पता है,
कुछ टाइम बाद मैं एक ऐसे लेवल पे हूँगा जिस दिन तुम लोग, सारे लोग, मेरे आसपास के मेरे कलीग्स, फ्रेंड्स, सब रिस्पेक्ट करेंगे मुझे फॉर माई कम्युनिकेशन स्किल। मैं कम्युनिकेशन स्किल, इन्फ्लुएंसिंग स्किल, स्किल टू टॉक टू यू, स्किल टू इन्फ्लुएंस यू, हाई लेवल मास्टरी पे पहुँच चुका हूँ। और फिलहाल तो ये मेरा पर्पस है कि तुम्हें साथ साथ में कुछ नया सिखाऊं, तुम्हारा मैस्कुलिनिटी और लाइफ से रिलेटेड पर्सपेक्टिव बदलूं, साथ साथ में तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीज़ें सिखाऊं और अपने आप ही सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को कैरी ओवर करूं। तो मेरे पर्पस में जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे जाके, ऐसी प्यारी वीडियो डेली मिलती रहेंगी। अब क्योंकि मैंने अपना प्रमोशन कर दिया है, फिर से आता है वीडियो के। सो कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में सबसे पहले मैंने तब पढ़ा था जब मैंने बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट। और ये सीखना इतना ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटिवेशन डाइज, वी ऑल नो मोटिवेशन डाइज, वी ऑल नो डिसिप्लिन डाइज। किसी किसी दिन होता है तुम इतने डिसिप्लिन हो ही नहीं सकते हो कि तुम अपने बॉडी को कहो कि यार नहीं प्लीज़ आज भी जा, नहीं प्लीज़ फिर कल भी जा, नहीं इस परसों भी जा। नहीं होता है, बहुत दिन ऐसा नहीं होता है। तब तुम्हें अपनी बॉडी को लालच देनी पड़ेगी इस वाले माइंडसेट के यूज से। तुम्हें अपने बॉडी के इनग्रेन कराना पड़ेगा, फिर से वर्ड सुनो, इनग्रेन कराना पड़ेगा, यानी उसके दिमाग में घुसेलना पड़ेगा, ठूसना पड़ेगा कि अगर तुम आज वो हार्ड वर्क करते रहते एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट विल हैपन। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने उस लेवल को कई बार क्रॉस कर चुके होगे, तुम इतनी प्रोग्रेस बना लोगे कि देयर विल बी नो लिमिट कि तुमने कितनी प्रोग्रेस बनाई। सुनने में बहुत ज़्यादा ही वैसा लग रहा है, कैची सा टर्म, जैसे कि वो स्नेक ऑयल सेलर होता नहीं है कि ये गोली खाओ और तुम शेर की फुर्ती आ जाएगी, बाज की वैसा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा है। तुम अभी UFC चैंपियन को उठा लो, इस्लाम माकाचेव आज से ट्रेन नहीं कर रहा है, ही इज़ बिन ट्रेनिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। खबीब के मिलने से पहले भी वो MMA की ट्रेनिंग कर रहा था। उसने फाइट करी कुछ अंडररेटेड मैं कहूँगा MMA ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, उसने बहुत मेहनत करी। अब ऐसा नहीं था कि वो हर दिन मेहनत नहीं कर रहा था, कि उसने अभी UFC चैम्प के टाइम पे ही मेहनत करा, लेकिन उसे कोई नहीं जानता था, ठीक है। और इवन तो खबीब के टाइम पे भी इस्लाम फाइट करता होता और तब भी उसे कोई नहीं जानता था। क्या हुआ? कंपाउंडिंग, एक लेवल आया, उसने वो लेवल हिट करा, ही बिकेम द वर्ल्ड फकिंग चैंपियन। कंपाउंड हुआ। अब पता कंपाउंडिंग की और क्या अच्छी बात है, अगर तुम कंपाउंडिंग के बाद एक लेवल आता है जहाँ पे तुम्हें लगता है कि मुझे रिलैक्स कर लेना चाहिए, लेकिन अगर तुम वहाँ पे भी नहीं रुको तो क्या होता है? इस्लाम नहीं रुका, ही वर्क हार्ड एंड हार्ड, डबल चैम्प, पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। जितने भी MMA फैन है, इसमें कोई मान नहीं सकता कि वो MMA देखता हो और इस्लाम का नाम नहीं जानता हो। इस्लाम माकाचेव लिटरली, उसके कोच खबीब का कह लो, उसकी बर्थ प्लेस का कह लो, उसने लिटरली नाम रोशन कर दिया। और ये सब वो कंपाउंडिंग की पावर से पहले, इसके वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले सब उससे जानते थे खबीब के अंदर ट्रेन करता है, अच्छा फाइटर है, अच्छा रेसलर है, ठीक है। उसके डबल वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद लोग उसे पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट की कैटेगरी में डाल रहे हैं। अब अगर तुम MMA से जुड़े हुए नहीं हो तो ये समझ लो, लोग उसे MMA का कौन से भी क्रिकेटर, विराट कोहली टाइप कह रहे हैं, मतलब गोट कह रहे हैं उसे पाउंड फॉर पाउंड में, अभी करंटली जो प्ले कर रहा है, ठीक है। जैसे पुराना मान लो जॉन जोन्स हो गया, तो अभी करेक्ट टाइम पे अगला एग्जाम्पल लूँ कि अभी IIT के रिजल्ट निकले हैं, निकलने वाले हैं, जो भी है मैं उनका देना चाहता हूँ। तो लेट से तुम एक IIT के लिए पढ़ाई करो, JEE नीट, जिसके लिए भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, है ना, JEE का एग्जाम क्रैक करोगे, नीट का, एम्स के लिए, IIT कॉलेज के लिए, जिस भी कॉलेज के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तुम डेली हार्ड वर्क करता है। वो जो बंदा है जो क्रैक करेगा एग्जाम, वो डेली हार्ड वर्क कर रहा है, कोई अप्रिसिएशन नहीं, अगले दिन कोई अप्रिसिएशन नहीं, कंपाउंड हो रहा है, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कंपाउंड इफेक्ट। एक दिन ऐसे कंपाउंड हुआ, उसने एग्जाम क्रैक कराएंगे, लिटरली गॉड सुपर फेमस। ऑफ कोर्स ये फेम कुछ दिन की होती है, बस उसका नाम आएगा न्यूज़पेपर में, उसके लोकल में सबसे जानने लगेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फेम इज सेकेंडरी चीज़, ठीक है। उसे फेम की शायद ज़रूरत भी नहीं होगी, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है वो है उस कॉलेज में सीट जो उसने क्रैक कर ली। सेम कंसेप्ट उसने भी यूज़ करा कंपाउंडिंग इफेक्ट का। उसने स्टडी करा हर दिन, जानते हुए कि आज स्टडी करने से कल वो बहुत इंप्रूव नहीं होगा, कल स्टडी करने से परसों बहुत इंप्रूव नहीं होगा, परसों करने से मे बी 30 दिन बाद और उसके आज वाले वर्जन में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन उसे पता था, क्योंकि बहुत बंदे 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, तो आफ्टर 600+ डेज ऑफ कंटिन्यूस स्टडिंग, बीच में कुछ इलनेस और छुट्टियां भी मैं मान लेता हूँ, उसे बंदे तो 660+ डेज होंगे उनके, लेकिन लेट्स से 600, आफ्टर 600+ डेज ऑफ कंटिन्यूस स्टडी, तब जाके वो अपने उस लेवल पे पहुंचता है कि लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। जस्ट 599 डेज और 1 डे में ज़्यादा फर्क नहीं है उसे, अभी ऑफ कोर्स उसके स्किल सेट और उसकी नॉलेज में फ़र्क है, लेकिन
रिकॉग्निशन, उसकी इज्जत, खुशी, सब में इतना बहुत फ़र्क नहीं है। लेकिन एट 600 डे जब कंपाउंडिंग इफेक्ट की पावर हिट करती है, ये ज़मीन आसमान। अब कैसे करना है इस चीज़ को अपने अंदर इंग्रेन? सिंपल है, यही चीज़ हर सुबह अपनी बॉडी को बता के, जब भी तुम सुबह उठो, जब भी डीमोटिवेट हो, जब भी ऐसा लगे कि अब नहीं हो पाएगा ये काम, अपने बॉडी को यही कंसेप्ट बार बार बताओ। हो सके तो तुम ये वाली वीडियो बार बार सुन सकते हो अब रिपीट पे, जिससे कि बेटर हो जाएगा थोड़ा सा, जिससे कि तुम थोड़ा इस चीज़ को और इंग्रेन कर पाओ। क्योंकि अगर तुम किसी और की बात सुनते हो और उसे रिपीटेडली सुनते हो तो ब्रेन से सच मान के प्रोसेस करता है सबकॉन्शियस ब्रेन में। लेकिन उतना ही इफेक्टिव ये भी हो सकता है कि तुम खुद को ये बात बार बार बताओ। सुबह उठो, आज मुझे जॉब पे जाना है। मे बी आज और कल वाले में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, मे बी आज मैं छुट्टी मार लूँ तो वो इतना घाटा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रेगुलर करता रहा एक लेवल आएगा जिस दिन मैं वो गोल पे हिट कर दूंगा जो मुझे करना है। सेम तुम्हें हर चीज़ में बताना है। लेट्स तुम स्टडीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं हो, आज मैं पढ़ूंगा तो कुछ नहीं होगा, कल पढ़ूंगा में भी बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर डेली पढ़ता रहूँगा तो बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट एक दिन ऐसा आएगा कि मैं वो एग्ज़ाम जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ वो क्रैक कर लूँगा। सेम तुम्हारे बिजनेस के लिए, आज मैं उस पर हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कोई सक्सेस नहीं, कल कोई सक्सेस नहीं, परसों नहीं, लेकिन मुझे एक दिन पता है, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन लिटरली आई विल बी ऑन एवरीवन्स माउथ, आई विल बी सो सक्सेसफुल दैट नो वन विल बिलीव दैट आई अचीव्ड इट। तुम अगर कंपाउंड इफेक्ट की पावर यूज़ कर पाते हो, जो कि मुझे लग रहा है तुम कर लोगे, कि तुम यहाँ तो वीडियो देख रहे हो, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। और ये मैं एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई ऐसा मोटिवेटर स्पीचर या फिर कोई एजुकेटर जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा वैसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं एज अ फ्रेंड, एज अ तुम्हारा बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसे भी तुम हो, वैसे बोल रहा हूँ कि इट विल लिटरली चेंज योर लाइफ, है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ों में से एक है जो तुम्हें आज शायद उसकी इंपॉर्टेंस ना पता चली, क्योंकि ये बात में भी तुम्हें आज पता ना चली, क्योंकि आज तुम लोअर एचेलॉन में हो। एक दिन जब तुम वो चीज़ करते रहोगे, वो स्किल करते रहोगे, जब अपर एचेलॉन हिट कर दोगे, तब तुम्हें शायद मेरी बात ये नीचे देख के आता है कि यार क्या काश मैं उस वाले बंदे को ये बात थोड़ा पहले बता देता, तो आज मैं सब पर एचेलॉन में थोड़ा पहले बैठता। ये सब ब्रदर तुम्हें बता रहा हूँ। चलो मिलते हैं तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर तुम चाहते हो कि डेली वीडियोस तुम्हारे पास ऐसे ही प्यारी प्यारी आते रहें।